जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा के कमल चरणों में बाबा की बेटी का कोटि कोटि नमन। सारी संगत को और संगत आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत दिन से शुक्राना सत्संग प्रस्तुत नहीं कर पाई। आज बाबा के आदेश से सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी प्यारी संगत जी, शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करने में कोई गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रविवार का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बहुत आलस कर रही थी, इसके लिए मुझे बाबा और संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, सत्संग तो रोज होते हैं। बाबा की रहमत बरसती है बच्चों पर। जब बाबा बच्चों का हाथ थाम लेते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं और बाबा हर टाइम अंग संग होते हैं। मेरे पिता होने का, हर टाइम हमारे साथ होने का वो अपना जो फर्ज है वो निभाते हैं। एक पल बाबा के बच्चे अकेले नहीं होते, चाहे घर हो या बाहर। लेकिन हम ही हैं संगत जी जो शुक्राना करना भूल जाते हैं। हम नलायक बच्चे हैं उनके। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा का शुक्राना सारी उम्र भी करते रहे, उम्र बीत जाएगी लेकिन वो शुक्राना पूरा नहीं हो पाएगा। हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा की रहमतें ही इतनी हैं। गुणगान भी बहुत हैं जो हम सही से नहीं कर पाते। बाबा मुझे माफ कर देना। सबका कल्याण करना, हमारी परेशानियां कैसे दूर हो जाती हैं बाबा के होते हुए हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, हमें सत्संग सुनवाकर कष्टों को बाबा किस तरह से काट रहे हैं। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बाबा के बहुत सत्संग बाबा ने सुनवाए। एक मैसेज था कि 4 पीढ़ियों से पितृदोष चल रहा है। आज एक उपाय से इसको सुनकर तू कटवा ले। मेरे पिता से हर टाइम में अरदास है कि बाबा, हमने ना जाने कितने पाप अपराध किए हैं जिसको बाबा ने हम जो बाबा ने हम तक पहुंचने से पहले ही काट दिए हैं। माफ कर देना बाबा। बाबा, सारे पितरों और उन सोल से और कुल देवी से मैं नाक रगड़कर क्षमा मांगती हूँ और घर के सभी परिवार की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। बाबा, हमें माफी दे, माफ कर देना। हमारे जो पितर हैं, जो आत्माएं हैं, जो संसार में भटक रही हैं, उनको सादर प्रणाम से मैं उनके चरणों में नाक रगड़कर उनसे माफी मांगती हूँ और आप उन्हें मोक्ष प्रदान करना। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना करती हूँ। बाबा, हमें जरूर माफ कर देंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाथ जोड़ रही हूँ। एक मैसेज आता है बार बार कि अपने बेड के पास से एक सामान हटा दे और उस औरत से अपने बेटे को बचा ले, नहीं तो ठीक नहीं होगा। संगत जी, मैंने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। बाबा का नाती आपने एक अपने क्लासमेट से बहुत ज्यादा दोस्ती कर ली है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। बाबा ने मुझे और मेरी बेटी आंटी को पता चलाया, क्योंकि क्या बताऊं, वो सही में मेरे बेटे को ट्रैक कर रही है और मेरा बेटा बहुत ही उसकी माँ के जंगल में है। लेकिन बाबा की रहमत बहुत है। बाबा से मैं अरदास करती हूँ कि वो लड़की और उसकी माँ से अपने नाती को बचा ले। मुझे पूरा अपने बाबा पर विश्वास है कि बाबा अपने बच्चों का हर बुरे लोगों से रक्षा कर रहे हैं। मैं बाबा के चरणों में बैठकर अरदास करती हूँ कि बाबा मेरे मेरे ऊपर रहम करे। संगत जी, सब अच्छा होगा, मुझे पूरा भरोसा है बाबा पे। बाबा ने बोला है कि तेरा बेटा करोड़ों का मालिक होगा, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। मैंने अपने हाथों से वो लिख दिया है। तू परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे संगत परिवार जी। बाबा सबका कल्याण करें, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी प्राणियों का कल्याण करें, सारे विश्व का कल्याण करें। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
बाबा ने माता पार्वती के 108 नाम, जिसमें थोड़े ही नाम आए थे, वो मैं पढ़ती हूँ। बाबा ने जो कि पढ़ने के लिए बोला है। फिर रुद्र रुद्र देवता के 11 नाम पढ़ने को, और शिव चालीसा पढ़ने को, हनुमान चालीसा करने को, सीताराम का जाप करने को, चौपाई साहब का पाठ करने को, जपजी साहिब का पाठ करने को और सुनने को बाबा ने बोला है। मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि बाबा ने कहा और पढ़वाया भी। उसके लिए बाबा लव यू सो मच मेरे प्यारे बाबा। बहुत सारे सत्संग हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे सत्संग सुनवाकर बाबा ने बेटे अंकल और अपनी बेटी दामाद को ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने एक सत्संग कल रात सुनवाया कि बहुत बड़ा संकट है, समय बर्बाद मत कर, सत्संग सुन। बाबा की आज्ञा सिर आंखों पर, और मैं तुरंत बाबा के आदेश का पालन कर सत्संग सुनकर जो बाबा ने कहा था कि कष्ट है वो बाबा ने कटवाया। उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर तुरंत एक और मैसेज था कि बेटी ये सत्संग तेरे मुंडे के लिए है, अर्जेंट सुन, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी, बेटा बेटी और हस्बैंड अंकल पर बहुत सारे सत्संग होते हैं। सुनकर मैं बाबा के आदेश से तुरंत से सुनकर कष्ट को कटवाती हूँ। बाबा के लिए इतना प्यार और इतना बाबा का सहारा है कि हर पल बाबा है, तो हम आसानी से अपना जीवन जी पा रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। बेटा अंकल का इतना सत्संग आता है, मन बहुत डर जाता है। मैं बाबा को बोलती हूँ कि मेरे बाबा, आपसे मैं बहुत अरदास करती हूँ, बाबा बेटे अंकल, बेटी आंटी और हस्बैंड सबकी रक्षा करना। मेरे परम पिता परमेश्वर, सब कुछ मैंने आपके हवाले कर दिया है, आपको सौंप दिया है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे शिव शंकर भोलेनाथ पर, मेरे बाबा के ऊपर, कि कोई ऐसी शक्ति है जो उनको हर पल बचा रही है, उनको छू भी नहीं सकती। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सत्संग सुनवाकर, उपाय करवाकर सभी दुख तकलीफ, एक्सीडेंट या कोई बड़ी विपदा को बाबा दूर कर रहे हैं, खुद पर ले रहे हैं। सबके बच्चों को किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। संगत जी, एक बात बताऊं, मैं गुड़गांव में हूँ और मेरे अपार्टमेंट रोड साइड है, जहाँ बहुत बड़ा पार्क है। वहां बाबा रोज मुझे मॉर्निंग में मोर की आवाज सुनाकर दर्शन देते हैं। अब भी मैं जब सत्संग को शेयर कर रही हूँ तो मैं बालकोनी में बैठी हूँ और मुझे बहुत ही प्यारी आवाज देकर बाबा ब्लेस कर रहे हैं। बाबा, आप अपनी बेटियों का कैसे ध्यान रखते हैं, और बाबा कहते हैं कि बेटी मैं तेरे नाल हूँ। मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा नीम करोली बाबा के भी बहुत से मैसेजेस आते हैं, बेटी एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया तुझसे उधार लेगी। उस दिन तू जान जाएगी कि बाबा तेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। तेरा बाबा कितना कल्याण करते हैं। तेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। तेरे सब दुख हनुमान जी दूर कर देंगे। अब राम राम लिख दे। बाबा नीम करोली जी की जय, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा ने ही संभाला है, जितने प्यारे, जितना उन्होंने ख्याल रखा है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। मेरे परम पिता परमेश्वर के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं कि मैं बारी बारी जाऊं अपने बाबा पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा नीम करोली बाबा का एक आदेश था कि बेटी तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों को महाशिव ने चुना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। लेकिन पता है देर से लग रहा है, लेकिन सबर कर, तुम दोनों का प्यार अटूट है। चल शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरे परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद और ब्लेसिंग है तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा सूर्य देव के रूप में दर्शन दे रहे हैं और गांव माता के रूप में सामने बालकोनी से दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरे बेटे अंकल का क्यूट
एंट्रेंस टेस्ट था जो कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए था। अभी वो बाबा ने उसे 12th पास करवाई है। आज उसका बाबा अपने 60 टेस्ट भी लिखवा कर आए हैं। ये मेरी बाबा से बहुत बड़ी अरदास है कि बाबा उसका पेपर दिलवा कर हमेशा अंग संग रहना। मेरे बाबा मेरे सबके साथ हैं। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका और संगत आंटी जी का भी लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे अपने चैनल पर सत्संग प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे और सबका कल्याण कर रहे हैं। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर दें, उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए, आंटी जी की हर मुराद पूरी हो, उनके परिवार और बच्चे बहुत बाबा ब्लेस करें। बाबा मेरी प्यारी संगत जी को हर सुख शांति समृद्धि दें, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही सबका कल्याण करना, सारे विश्व का कल्याण करना, सारे जगत का कल्याण करना, सभी जीव जंतु प्राणी पक्षी सबका कल्याण करना, सबको भोजन छत छांव देना, किसी की लाइफ में किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना हो। संगत जी कल का एक और सत्संग बोलना चाहती हूँ। कल मेरे घर में दूध नहीं था और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन ऐसे था कि उस टाइम पे ये भी नहीं था कि मैं दूध आ सके कहीं से। लेकिन बाबा ने एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया कि उसी टाइम एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया सोसाइटी से ही, बोला कि मैडम चाय पीना है, आप चाय पिला दें। मैंने उनको बोला कि दूध नहीं है, आप मंगवा दो, और उन्होंने थोड़े पैसे से मिल्क ला कर दिया। और मैं बहुत बाबा का शुक्राना किया मन ही मन कि बाबा आप अपनी बेटी की कितनी फिक्र करते हैं। बाबा ने कौन से सोर्स से मिल्क मंगवा दिया और चाय मैंने बनाई और गार्ड अंकल को भी दी और बाबा ने मुझे भी पिलवाई। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब इतनी छोटी छोटी खुशियां मिलती है ना, बाबा ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है हर एक चीज के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरु जी, अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत बोल दिया हो तो प्लीज माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिव्या अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के साथ 3 साल पहले जुड़ी थी संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और ये बात मुझे पहले नहीं पता थी क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है। और मेरी शादी ऐसे हुई संगत जी कि ये कह सकते हैं कि विद इन 15 डेज के अंदर अंदर संगत जी मेरी शादी हो गई। एक्चुअली जो मेरे अंकल जी हैं संगत जी वो बाहर रहते हैं और वो उस टाइम पे इंडिया आए हुए थे और उनकी फैमिली में वैसे बात तो हमारी काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन ये था कि जब तक लड़का या लड़की दोनों आपस में मिल ना ले, फाइनल ना हो जाए, तब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो जब मेरे अंकल जी इंडिया आए तो संगत जी मतलब हमारी फैमिलीज ने डिसाइड करा कि हम मतलब एक दिन फाइनल करते हैं जिस दिन बच्चों को भी मिलवाते हैं, फैमिलीज भी आपस में मिलेंगे, उसके बाद जैसा भी होगा देखेंगे। तो संगत जी जिस दिन मैं और मेरे अंकल जी फर्स्ट टाइम मतलब हम मिले थे, उस दिन संगत जी 16 तारीख थी और मंडे का दिन था, यानी कि 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स 1 + 6 7 और मंडे गुरुजी का दिन, महाशिव का दिन। तो संगत जी हम, लेकिन मुझे उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं मालूम थी। संगत जी उसके बाद हम मिले, हमारी आपस में बात हुई तो हम दोनों को अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम दोनों थोड़ा टाइम चाहते थे, लेकिन मेरे अंकल जी के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि वो 1 महीने की छुट्टी पे ही आए थे।
तो फैमिली को ये था कि चलो हम उस टाइम पे कोई रोका या फिर एंगेजमेंट टाइप से कुछ कर देंगे, शादी का बिल्कुल भी प्लान नहीं था दोनों फैमिलीज का ही। लेकिन वही है ना कि जो गुरु की इच्छा होती है, जब हर चीज भगवान ने पहले से फाइनल की हुई है, डिसाइड की हुई है, हमें नहीं मालूम इन सब चीजों का। तो हुआ क्या संगत जी कि ना तब हमें मतलब सब कुछ ठीक लगा। हम एक दो दिन तक कंटिन्यू मिलते रहे, हम दोनों बातें फोन पे करने लगे, हमें सब कुछ अच्छा लगा दोनों को। और उसके बाद संगत जी जैसे फैमिलीज में आपस में बातें होने लगी कि अब कैसे क्या किया जाए, मतलब हम रोका कर देते हैं या फिर मतलब छोटा सा ऐसे फंक्शन वे में कर देंगे या फिर अगेजमेंट कर देते हैं, क्योंकि शादी के बारे में ना ही हम सोच रहे थे और ना ही मेरे इन लॉज फैमिली से। फिर संगत जी जो मतलब रिश्ता करवा रहे थे ना, उन्होंने बोला कि देख लो, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम पंकज है, तो वो कहने लगे कि देख लो अगर पंकज 15 दिन की छुट्टी और बढ़ाता है तो आप शादी कर लो, क्यों ही मतलब बीच में इन सब चीजों का झंझट, क्योंकि उसके बाद पंकज अगर जाएगा तो वो 6 महीने साल नहीं आ पाएगा। तो संगत जी अब मेरी फैमिली को ये था कि मैं उन परिवार को जानती नहीं हूँ और अचानक से एकदम से शादी हो जाए, कल को मेरे हस्बैंड चले जाएं, फिर उनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मेरा थोड़ा सा मुश्किल था कि कैसे क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी हैं। मैं बेशक गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा उसी दिन से मेरे पे होने लग गई थी। हुआ क्या संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे अंकल जी, उन्होंने ना 15 दिन की अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा ली। और ना उसके बाद संगत जी विद इन 10 डेज के अंदर अंदर, मतलब 15 डेज के अंदर तो सब कुछ ही हो गया। 4-5 दिन हम आपस में मिलते रहे, बातें करते रहे, और विद इन 10 डेज के अंदर हमारी शादी का हो गया कि चलो ठीक है शादी कर देते हैं। अभी उस चीज के लिए मैं भी रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ। और संगत जी फिर उसके बाद जैसे शादी के लिए फाइनल हो गया, तो शादी की जैसे हम 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी हो पाए, हमने बहुत बड़ा भी नहीं किया, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिंपल वे में किया। जो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे, जैसे मेरे मामा, चाचा, बुआ, उनको हमने बुलाया। ज्यादा लंबे रिश्तेदारी में हमने नहीं इनवाइट करा, और वैसे ही जो मेरे हस्बैंड थे, मेरे अंकल जी, उनकी फैमिली वालों ने भी वैसे ही बुलाया। मतलब हम ये लगा सकते हैं कि हमारे टोटल कह सकते हैं कि 80 से 100 लोगों की गैदरिंग में हमने एक मैरिज का फंक्शन किया। उसके बाद संगत जी जब हमारी मैरिज हो गई दोनों की, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मैं फर्स्ट दिन जब उनके घर गई, तो मैंने देखा कि उनके मतलब जब हम एंटर करते हैं तो बिल्कुल सामने वाली वॉल पे गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि उस वॉल को पूरा ही गुरुजी के स्वरूप से उन्होंने कवर किया हुआ था। अब जब एंटर किया तो मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कुछ भी। जब एंटर करने के बाद मेरे जो मदर इन लॉ थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था दोनों फैमिलीज के अंदर। हाँ ये पता था कि वो मतलब मंदिर वगैरह ही जानते हैं, मतलब जाते हैं, कोई अच्छे ऐसे स्पेशली कुछ हमें इतना नहीं पता था कि वो किसको मानते हैं या कुछ है। तो हुआ क्या संगत जी, जब मैंने देखा कि अंदर एकदम से जब मैं एंटर हुई, सामने गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप था। एंटर होते ही मेरे जो मदर इन लॉ थे, वो मेरे जैसे हस्बैंड को और मुझे दोनों को बोलने लगे कि आप गुरुजी को माथा टेक दो। अब मुझे नहीं पता था कि कौन गुरुजी, तो फिर मेरे मदर इन लॉ ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। मैंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ उनके आगे माथा टेका, लेकिन पता चलो मुझे कुछ भी नहीं था। उसके बाद जैसे मंदिर के अंदर माथा टेका, जो भी उनके रिचुअल्स थे वो सारे करे। संगत जी हमारी जो शादी हुई वो 7 तारीख को हुई, और बहुत बड़ा चमत्कार ये कि 7 जुलाई को हुई। 7 जुलाई मेरे गुरुजी महाराज जी का दिन, उनका बर्थडे वाला दिन। और आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ। लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, और बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है कि गुरुजी ने अपने दिन, जो उनका दिन था, उस दिन गुरुजी ने वो दिन हमारा भी बना दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना।
संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना माथा टेका, और गुरुजी के बारे में पता तो कुछ भी नहीं था। चलो मतलब सारे रिचुअल्स हुए। मैं ना जिस टाइम पे माथा टेक रही थी ना, एक कहीं ना कहीं अंदर ना मन में ये फील था कि ना इस घर में मैं अपने अंकल जी के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 दिन हूँ। उसके बाद मेरे अंकल जी चले जाएंगे, मुझे अकेले ही इस घर में सरवाइव करना है। अकेले इन द सेंस कि मतलब इन लॉज तो होंगे लेकिन हस्बैंड नहीं होगा जिसके लिए हम लोग आते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना बस मन में ना वो चीजें जैसे चल रही थी। फिर ना जैसे अंदर से ना अचानक से जब मैं माथा टेका मैंने, और मेरे को ना अंदर से जैसे आवाज सी आई, तो फिक्र ना कर। मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी में बात करते हैं या कुछ, मुझे बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था। इनफ मैं ये कहूंगी कि मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ शायद जहां तक मुझे लगता है कि मैंने गुरुजी को का स्वरूप भी शायद फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। पता नहीं, अगर जाने अनजाने में कभी देखा हो तो मुझे नहीं पता कि वो गुरु है उस वे में, शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही वो देखा होगा गुरुजी का स्वरूप। उसके बाद संगत जी मुझे अंदर से आवाज आई कि तू फिक्र ना कर। उसके बाद जैसे हमारे वो सारे रिचुअल्स हुए, सब कुछ अच्छा था। संगत जी शादी के 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ना बाहर गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी काम से, मुझे नहीं मालूम। तो वो आए ना, तो उन्होंने मुझे जैसे पूछा, मेरा पासपोर्ट था ऑलरेडी, मैं 1-2 कंट्रीज में गई हुई हूँ। तो उन्होंने मतलब मेरे से पूछा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब कुछ। और उन्होंने बोला कि अपने ना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और मैं तुम्हारा अप्लाई करके ही जाता हूँ। मैं एकदम से शॉक, क्योंकि अभी तक तो माइंड में जैसे उन्होंने ये चीज डाली हुई थी कि कम से कम आपको 1 साल लग जाएगा। लेकिन फिर पता नहीं अचानक से गुरुजी ने उनके मन में क्या डाला, क्या हुआ। उन्होंने ना पूरी फाइल संगत जी मेरी विद इन 3 डेज के अंदर अंदर प्रॉपर रेडी करवा दी। और संगत जी उसके बाद उन्होंने मेरा अप्लाई भी कर दिया, और वहां पे जहाँ थे उनके लॉयर्स, उन्होंने फोन पे ही जैसे डिस्कस करी ये सब चीजें। और वो पहले से पीआर थे तो उन्होंने मेरे लिए अप्लाई करा। संगत जी मेरा उन्होंने अप्लाई किया, और उसके मेरे हस्बैंड तो चलो 20 डेज के बाद चले गए थे, लेकिन उसके बाद संगत जी कहाँ मैं 1 साल का सोच रही थी, और कहाँ संगत जी 2 महीने के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर बुला लिया। और आज गुरुजी की कृपा से मैं उनके साथ बाहर ही हूँ। और इतना गुरुजी ने साथ दिया, जो चीज मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं सोच सकती थी वो चीजें गुरुजी ने करके दिखाई। मेरा ना कभी भी ये नहीं था कि मुझे बाहर सेटल होना है, लेकिन शायद गुरुजी की इच्छा ये थी। क्योंकि ना संगत जी मेरे जो पेरेंट्स हैं, हम 2 सिस्टर ही हैं, मेरा ब्रदर नहीं है। तो हम दोनों बहनों को ना हमेशा से ऐसे रहता था कि हम दोनों बहनें ऐसे ही रहे कि हम अपने मम्मी पापा को भी संभाल सके। कभी चलो वो आ गई, कभी मैं चली गई, क्योंकि अब उनका भी हम जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, अभी उसकी मैरिज नहीं हुई थी, अब जैसे लास्ट ईयर उसकी मैरिज हुई है, तो पहले चलो वो संभाल लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा होता है। लेकिन वो उसकी मैरिज घर से ज्यादा दूर नहीं हुई। मतलब ये कह सकते हैं कि 20 मिनट का ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो वो थोड़े दिनों के बाद, हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद एक बार एक राउंड लगा आती है। जैसे सुबह गई शाम को आ गई, अगर रात नहीं भी रुकना होता तो कई बार वो रुक भी जाती है। लेकिन मैं बहुत दूर चली गई, लेकिन शायद इसमें भी गुरुजी की इच्छा थी। लेकिन हम दोनों बहनें पहले हमेशा यही डिस्कस करते थे कि हम ना बाहर का नहीं सोचेंगे कभी भी, अगर मतलब मैरिज भी करवाएंगे तो इंडिया। लेकिन जब मेरी ये शादी की बात भी चल रही थी ना, तब भी मैंने ये बात अपनी जैसे छोटी सिस्टर के साथ करी थी कि मैं नहीं चाहती कि इधर मेरी शादी हो। ठीक है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं बाहर चली गई तो वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि अभी तो साल तो कहाँ जाने वाली है, साल के बाद फिर सोचेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे से ना मतलब जैसे मजाक में वो चीज चली जाती थी, लेकिन मुझे होता था कि अगर मैं चली गई तो फिर मम्मी पापा को तू अकेले कैसे संभालेगी। तो उसने बोला था कि अभी मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, तो टेंशन ना ले। लेकिन
फिर अब जब उसकी शादी थी तो मैं जैसे लास्ट ईयर आई, तब भी मेरे मन में ऐसे होता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अकेले तेरे ऊपर ही आ गई है। लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये भी शायद इसमें भी कुछ कुछ अच्छा ही भगवान ने हमारे लिए सोचा होगा। और फिर मैंने ये भी मैं बात कहूंगी कि ना गुरुजी की जो प्लानिंग्स होती है ना संगत जी, वहां तक हमारी सोच सच में नहीं जाती। क्योंकि जो फील्ड मेरी थी ना, उसमें मेरा करियर मतलब शुरू से यही था कि मैं बाहर ही सेटल हो पाऊंगी। मेरा ना जैसे मुझे कोई भी अगर देखता भी था ना, हम बल्कि हम दोनों सिस्टर के माइंड में कभी भी बाहर वाली चीज नहीं आई। लेकिन जो कोई भी मुझे देखता था या फिर जैसे कई बार हम पंडितों वगैरह के पास भी चले जाते हैं, हम भी पहले चले जाते थे, लेकिन जब गुरुजी ने कहा कि पंडित एस्ट्रोलॉजर दे चक्रा विच नहीं पहना, तो उसके बाद संगत जी मैंने सब कुछ ये चीजें छोड़ दी। लेकिन पहले संगत जी अगर कोई भी देखता था या किसी से पूछते भी थे ना, वो हमेशा यही बोलते थे कि ये तो बाहर ही जाएगी, ये तो बाहर ही सेटल होगी, मतलब अपनी कंट्री में नहीं ये सेटल होगी, अगर कभी भी गई तो आउट ऑफ कंट्री ही जाएगी। तो मैं कहती थी कि मैंने तो कभी भी नहीं जाना। और मेरी छोटी सिस्टर के साथ भी हमेशा हमारी डिस्कस यही होती थी कि वो भी यही कहती थी कि मुझे बाहर नहीं जाना, और मुझे भी यही था कि मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन डेस्टिनी हमारे लिए क्या प्लान करती है, भगवान हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो हम नहीं जानते। लेकिन आज जहां भी है, जिस पोजीशन पे भी गुरुजी ने रखा है, जो भी लाइफ में है, उससे यही कहूंगी कि भगवान की कृपा है, बहुत खुश है। और बस ऐसे ही गुरुजी से कहूंगी कि मम्मी पापा का ख्याल आपने रखना है। हम तो इंसान है, हम क्या कर सकते हैं, आपने ही करना है जो भी करना है। और बस गुरुजी ऐसे ही जैसे आपने हर पल मुझे संभाला है, ऐसे ही मम्मी पापा को संभालना, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लेस करना, मेरे इन लॉज को ब्लेस करना, सब खुश रहे, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मतलब जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगी हूँ, गुरुजी ने तो मुझे पहले दिन से ही अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन हम इंसान हैं, हमें ये सब चीजें ना पता नहीं चलती। लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा ना संगत जी, उसके बाद ना लाइफ बहुत, मेरे ये चीज खुद से महसूस करी है कि मेरी जो लाइफ है ना, वो बहुत ही एक स्मूथ वे में चलने लगी है। पहले ना लाइफ इतनी स्मूथ नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।